राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल ने आतंकवाद से प्रभावी तरीके से और शीघ्रता से निपटने की ओर इशारा किया है। इसमें उन्होंने क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पर भी जोर दिया है। अजीत डोवाल ने ये बातें कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में शंघाई सहयोग संगठन के एक सुरक्षा सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा है। उन्होंने आतंकवाद के प्रायोजकों, फंडिंग करने वाले और मददगारों को जवाबदेह ठहराने की जरूरत को रेखांकित किया है। डोवाल ने कहा है कि इस खतरे से निपटने में दोहरे मानकों से बचने की बहुत ज्यादा जरूरत है, वरना स्थिति बिगड़ सकती है। डोवाल ने एससीओ क्षेत्र में विभिन्न आतंकवादी समूहों की ओर से पैदा होने वाले खतरे का भी मुद्दा उठाया, जिसमें लश्कर-ए-तौयबा, जैश-ए-मोहम्मद, अल-कायदा और आईएसआईएस शामिल है। उन्होंने कहा कि भारत ट्रांजिट ट्रेड और कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है और जोर दिया है कि इस तरह के कदम एससीओ सदस्य देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का पूरी तरह से सम्मान करने वाले होने चाहिए। अजीत डोवाल की यह टिप्पणी चीन एंड बेल्ट रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट की ओर इशारा करती है, जो पारदर्शिता की कमी और दूसरे देशों की संप्रभुता की उपेक्षा को लेकर लगातार आलोचनाओं का सामना कर रहा है। उन्होंने 22 मार्च को मॉस्को के क्रॉकस सिटी हॉल में हुए आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा की और पीड़ित परिवारों के प्रति अजीत डोवाल ने अपनी संवेदनाएं भी व्यक्त की है। इतना ही नहीं, एनएसए अजीत डोवाल कई अहम मुद्दों पर बात कर रहे थे और इस दौरान उन्होंने सीमा पार से हथियारों और नशीली दवाओं की तस्करी के लिए आतंकवादियों की ओर से ड्रोन जैसी टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल का मुकाबला करने की जरूरत पर बहुत ज्यादा जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारत टेरर फंडिंग का मुकाबला करने के लिए आरएटीएस और एससीओ के भीतर सहयोग के लिए एक प्रभावी तंत्र के निर्माण का पूरी तरह से समर्थन करता है। डोवाल ने अपने संबोधन में अफगानिस्तान में आतंकवादी नेटवर्क की मौजूदगी के साथ साथ सुरक्षा स्थिति पर भी गहरी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि अफगानिस्तान के पड़ोसी के रूप में भारत के अफगानिस्तान में वैध सुरक्षा और आर्थिक हित है। भारत ने अफगानिस्तान में $3 अरब का निवेश किया है। टिड्डियों के खतरे से निपटने के लिए 40,000 लीटर मेलाथियान कीटनाशक की सप्लाई की है। 50,000 मैट्रिक टन गेहूं, 250 टन चिकित्सक सहायता भेजी गई है। कुल मिलाकर एनएसए ने इस बात को बताया है कि किस तरह से क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म अगर बढ़ता है तो भारत के लिए चिंता की बात है, और फिर पूरे विश्व के लिए भी जिस तरह से आतंकवादी हमले बढ़ रहे हैं वो भी काफी चिंता की बात है। ऐसे में खास तौर पर चीन और पाकिस्तान की ओर जिस तरह से इशारों में एनएसए डोवाल ने निशाना साधा है, वो बताता है कि आने वाले दिनों में भारत कुछ बड़ा एक्शन ऐसे क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के समर्थकों पर कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।